गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। आज के इस पार्ट में हम इस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से तैयार की जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ABC लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 2019। सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में हमारे को 10% प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं और सबसे पहले जो फिगर है वो गिवन है 31 दिसंबर 2018 की और उसके बाद गिवन है 31 दिसंबर 2019 की। तो प्रेफरेंस शेयर 10% 18 में नील है और 19 में दी है इसकी वैल्यू 20,000 रुपीज की। इसके बाद इक्विटी शेयर है जो 18 में भी 80,000 एंड 19 में भी 80,000 है। जनरल रिजर्व जो है वो भी 18 में 4,000 एंड 19 में 4,000 के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दिया है 2,000 और उसके बाद 19 में दिया है 2,400। डिबेंचर जो है वो दिए हैं 12,000 और 14,000। क्रेडिटर्स दिए हैं 24,000 के और बाद में दिए हैं 22,000 के। प्रोविजन फॉर टैक्सेस दिया है 6,000 एंड 8,400 का। प्रपोज डिविडेंड दिया है 10,000 एंड 11,600 के। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 25,000 एंड 19 में दिए है 13,600 का। इस तरह जो टोटल दिया है 31 दिसंबर 2018 लायबिलिटी साइड का वो 1,63,000 का है एंड 31 दिसंबर 2019 का जो टोटल है लायबिलिटी साइड का वो है 1,76,000। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले आपको दी हुई है फिक्स्ड एसेट्स। तो 18 में दी है 82,000 की और 19 में दी है 80,000 की। इसमें जो है डेप्रिसिएशन को लेस किया है तो 18 में लेस किया है 22,000 का और 19 में जो लेस किया है वो किया है 30,000 का। तो लेस करने के बाद हमारे पास जो नेट फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू आई है 18 में है 60,000 और 19 में है 50,000 की। डेटर्स जो है वो आपको 40,000 एंड 48,000 दिए हैं। स्टॉक आपको 60 और 70,000 का दिए हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको 600 एंड 1,000 के दिए हैं। कैश आपको 2,400 एंड 7,000 का दिया है। इस तरह जो टोटल दिया है 31 दिसंबर 2018 का एसेट साइड का वो 1,63,000 का है एंड 31 दिसंबर 2019 का जो टोटल है वो दिया है 1,76,000। आपको क्या कहा गया है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करनी है? तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका फॉर्मेट। तो हम ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो हमारे को कब की दी है? एंडिंग ईयर क्या है? वो है 31 दिसंबर 2019 की। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट रुपीज में ऐसे हम दो कॉलम बनाएंगे। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैलकुलेट क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है। तो हमारे को लायबिलिटी साइड में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। वो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे को दिया है 18 में एंड 2019 में। तो 18 में दिए हैं हमारे को 25,000 रुपीज के और 19 में दिए हैं 13,600 का। बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है। तो ये दिया है लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी साइड में इसका मतलब हमने ओवरड्राफ्ट किया है, हम माइनस में हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। और एसेट साइड में आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश का बैलेंस कितना है? 18 में आपको दिया है 2,400 का एंड 19 में आपको दिया है 7,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये आपके पास ओपनिंग है और ये आपके पास क्या है? ये क्लोजिंग है, ये दिया हुआ। तो जब हम देखेंगे कि ओपनिंग में हमारे क्या स्थिति है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो कैश इन हैंड आपको बोला कि कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको क्या मानते हैं हम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैंक में जो है हमारा ओवरड्राफ्ट है, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट किया हुआ है तो माइनस में है। तो जब हम स्थिति देखते हैं अपनी, तो हमारा जो है बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट किया, बैंक का हमने देना है 25,000 और हमारे पास कैश इन हैंड में है 2,400। तो नेट जब हम देखते हैं वैल्यू तो हमारे पास 0 0 और 6 और 2, तो 22,600 ये क्या है? हम माइनस में है ओपनिंग में। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमारे पास कितना है? 22,600 माइनस में। बड़े ध्यान से समझना आपने इसको।
और जब हम क्लोजिंग में देखेंगे तो क्लोजिंग में हमारी क्या स्थिति है, तो क्लोजिंग में 0 0 6 और 7 और 6 13। तो हमारा जो क्लोजिंग है 18 में हमारे पास जो है ओवरड्राफ्ट है, माइनस में हम है 22,600 और 19 में हम जो है ओवरड्राफ्ट में कितने हैं 6,600। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में हमने जो है 22,600 रुपीज जो है देना था, अब 19 में हमने कितना देना है 6,600 रुपीज, तो अब हमने कम देना है। इसका मतलब हमारे पास कैश आया हुआ है, कैश क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो 22,600 हमने देना है। अब हमारे पास अब आज की डेट में कितना है देने के लिए 6,600, तो 0 0 0 और 6 और 6 12, तो 16,000 जो है वो हमारा जो कैश है वो क्या हुआ है इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है कैश में 16,000 का। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे वेरियस एक्टिविटीज से, इसमें हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग से होगा। तो इसमें जब हम तीनों एक्टिविटीज को ऐड करेंगे A प्लस B प्लस C, तो हमारे पास कितना आएगा 16,000 आएगा। और इसमें जब हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है इसको क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस हमने यहाँ निकाला है 22,600 रुपीज का। जब हम इसको ऐड करेंगे, ऐड मतलब इसमें हम जो है ये हमारा इंक्रीज हुआ है प्लस में यहाँ माइनस में है, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 6,600। ये हमारा आंसर होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का। ठीक है, तो जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन में क्या रहता है गिवन रहता है। तो अब हमारे को लग गया पता कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 16,000 रुपीज का क्या आएगा नेट इंक्रीज इन कैश। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास ये आएगा, किस किस एक्टिविटी से कितना आएगा। तो सबसे पहले हम जो है ऊपर लिख देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो सबसे पहले हमारी जो शुरुआत होगी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये ए पार्ट हो गया। तो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश को निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है बैलेंस शीट्स के प्रॉफिट से होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस वो हमारे को कितने दिए हुए हैं 2,000 के दिए हैं 18 में, एंड 19 में दिए हैं 2,400 के। इसका मतलब 18 में हमारे पास 2,000 था, अब 19 में कितना आ गया 2,400। इसका मतलब हमारे को प्रॉफिट हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर कितने हुए 400। तो हम यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कितने प्रॉफिट हो गए 400 रुपीज के। तो हमने यहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टार्ट। इसके बाद अब जनरल रिजर्व जो है 4,000 ही है, तो इसका कोई अमाउंट नहीं आएगा। और अगर 4,000 की जगह एक्स्ट्रा होता तो जितना एक्स्ट्रा था हमने उसमें ऐड कर देना था। इसके बाद जो है डिवेंचर भी यहाँ नहीं आएंगे, क्रेडिटर्स नहीं आएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो है 18 में दिया हुआ है 6,000 एंड 19 में दिया है 8,400। तो आपको मैंने बोला था कि पिछला आप पेड कर देते हैं, अगला क्या कर देते हैं मेड। तो अगला आपने मेड किया हुआ है तो 8,400 को आप ऐड कर देंगे। तो ऐड आप कर देंगे जो आपका टैक्स है वो मेड है, जो आपने मतलब इनकम टैक्स जो है मेड किया है, प्रोवाइड किया है, तो 8,400 को आप क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद आपको प्रपोज डिविडेंड दिया है, वो भी आपको 18 में दिया है 10,000 एंड 19 में दिया है 11,600। तो हम ऐसा मानेंगे कि 18 का पेड कर दिया और अगला हमने क्या किया मेड। तो मेड से हमारा जो प्रॉफिट क्या हुए कम, तो अब हम एक्चुअल प्रॉफिट कर देंगे। तो यहां पर हम कर देंगे ऐड जो आपका डिविडेंड है, जो हमने इसका प्रोविजन जो है क्या किया है मेड किया है, बनाया हुआ है। तो कितना है वो हमारे को दिया हुआ है 11,600 रुपीज। तो ये भी हमारा जो है इसमें ये ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश इक्विवेलेंट है। और अब हमारे को यहाँ भी आपने बात ध्यान से सुनना है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो आपको दी हुई है 82,000 रुपीज की, कब 18 में, और आपके पास 19 में ये दी हुई है 80,000 रुपीज की। इसमें आपसे डेप्रिसिएशन क्या किया हुआ है लेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो 22,000 रुपीज का, और इसके बाद नेक्स्ट जो था वो था 30,000 रुपीज का। तो लेस करके हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है 60,000 रुपीज, और इसके बाद ये वैल्यू गिवन है 50,000 रुपीज की।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये हमारे पास नेट फिक्स्ड एसेट्स है। तो नेट फिक्स्ड एसेट्स, तो जब भी आपको फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट्स में गिवन होता है तो इसका मतलब हमने क्या किया होता है, फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन क्या कर दिया होता है, चार्ज कर दिया होता है। ठीक है, तो जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास जो नेट फिक्स्ड एसेट्स थी वो कितनी थी 60, अब कितनी रहेगी 50। इसका मतलब हमारी 10,000 क्या हुई है, ये लेस कम हुई है। तो कम कैसे कैसे हुई है, तो इसमें देखो हमारे को 82,000 दिया हुआ है 18 में, और 19 में कितनी है 80। तो इसका मतलब हमने 2,000 की क्या की, सोल्ड, क्योंकि कम हुई इसका मतलब बेचा। और जो डेप्रिसिएशन था वो पिछले साल हमारा 22 था, अब कितना हो गया 30,000। तो इसका मतलब 8,000 रुपए का क्या लगा हुआ है इसमें, डेप्रिसिएशन। तो ये हमने जब हमारे को अकाउंट दिए होते हैं तो ये पहले से ही क्या कर दिया होता है, चार्ज। तो इसका मतलब जो डेप्रिसिएशन है वो लगा हुआ है 8,000, एंड जो हमने 2,000 की क्या हुई है, बेची हुई है, और उस कारण इसकी वैल्यू 10,000 क्या हुई है, कम हुई है। तो अब हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो कितना की है, 8,000। तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये हमने नेट प्रॉफिट में क्या कर दिया होगा, लेस। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 8,000 रुपीज हमने क्या कर दिया इसमें, ये ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन का। ठीक है, तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है। अब आएगी हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो हम क्या कर देंगे, ये हमारे पास आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चार्ज वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को चार्ज करने से पहले हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितने आए, 0 0 6 और 4 10 और 4 14 हो गए, 8 और 8 16 17 और 1 18 और 1 और 1 2। तो 28,400 जो है ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गए, जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल चार्ज नहीं की हुई है। अब हम वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, उनको चार्ज करेंगे। तो हम देखते हैं पहले लायबिलिटी साइड में, तो हमारे को दी है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 24,000 के थे, अब कितने 22,000 के। तो क्रेडिटर्स क्या हो गए, डिक्रीज। तो हम यहां लिख देते हैं डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में कमी आना, इसका मतलब हमने उनकी पेमेंट कर दी। तो कितनी पेमेंट कर दी, 24 से 22 करेंगे तो 2,000 रुपीज का कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, कैश जा रहा है। इसके बाद जो है हमारे पास और लायबिलिटी साइड में नहीं है। अब हम चल पड़ते हैं एसेट साइड में। तो डेटर्स हैं, तो डेटर्स 40,000 के थे, अब हो गए 48 के। तो हमारे डेटर्स बढ़े, इसका मतलब कैश क्या हो गया, चला गया। तो इसको भी हम लेस करेंगे, इंक्रीज इन डेटर्स। तो डेटर्स में कितना इंक्रीज हुआ, 48 हो गए 40 से, तो 8,000 जो है हमारा यहां पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये भी कैश का आउटफ्लो हो गया। इसके बाद स्टॉक दिया है, स्टॉक 60 था वो 70 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हुआ, तो कैश हमारा चला गया। इसको भी क्या करेंगे हम, लेस, इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक को भी क्या कर देंगे हम, लेस कर देंगे। और वैल्यू कितनी है 10,000 की है, तो 10,000 क्या कर दी जाएगा, लेस। इसके बाद हमारे को प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 थे, वो 1000 हो गए। ये भी हमारे क्या हो गए, एसेट्स बढ़ गई, तो कैश चला गया। तो हम इसको भी क्या कर देंगे, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो कितने हैं, ये हमारे को दिए हैं 600 से 1000 हो गए, तो 400 रुपीज का ये क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। तो ये हमारी जो है ये सारी की सारी हमने जो है ट्रांजैक्शन ले ली यहाँ पर। अब हम इसको करते हैं, तो हमारे पास 28,400 जो है ये कैश था। अब जो आउटफ्लो हुआ कितना है, 004 और 8 और 2 हो गए 10, एंड 1 और 1 हो गया 2। तो जब 000 और कितना आ गया 8, तो 8,000 रुपीज का हमारे पास क्या आया, 8,000 का आया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो कितना आ गया, 8,000 रुपीज का हमारे पास कैश आया हुआ है। अब इसके बाद अब हम लेस कर देते हैं टैक्स। तो लेस कर देंगे हम जो हमने टैक्स पेड किया। तो टैक्स पेड कितना किया, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में पिछले साल कंपेयर कर देते हैं, तो वो हमारे को पास दिया हुआ है 6,000 रुपीज का। तो 6,000 रुपीज हम जो है टैक्स को लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारे पास आ गया 2,000 रुपीज, और इस 2,000 रुपीज को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटी। और इसको हम, ये जो ए पॉइंट है इसको हम बता देंगे यहां पर 2000 रुपीज। ये हमारा यहां पर ये आ गया 2000 रुपीज। ठीक है, अब हम सेकंड में आ जाते हैं बी। तो बी है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो लिख देते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम लेते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो आपको दिया हुआ है, यहां हमने लिखा हुआ है कि 60 से कितनी रह गई 50। तो 10,000 कम हुआ, तो 10,000 में कम होने का 8,000 तो का डेप्रिसिएशन था। अब हमने बेची कितनी है 2,000। तो यहां पर आ जाएगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स। तो एक ही हमारे को दिया इकट्ठी, तो हमने सेल कितनी की है 2,000। तो 2,000 रुपीज जो है हमारे पास यहां आ जाएगा। और बाकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो बस जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज थी इसमें भी हमारे पास 2,000 का क्या हो गया, ये हो गया नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो जो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कितना हो गया 2,000 रुपीज का। और इसको भी हमने बाहर जो है आउटर कॉलम में क्या कर दिया, बता दिया। अब हमारे पास थर्ड एक्टिविटी रह गई। तो सी हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे को दिया 10% प्रेफरेंस शेयर। तो पहले हमारे पास बिल्कुल नील थे, अब हो गए 20,000। इसका मतलब हमने इशू किए। तो इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स हमने इशू किए, कितने किए 20,000 रुपीज के। तो 20,000 रुपीज जो है वो हमारा हो गया कैश का इनफ्लो, हमारे पास आया पैसा। इक्विटी शेयर जो है 80 थे, फिर 80 है, तो इसका कोई फ्लो नहीं हुआ, इसको हम यहां पर नहीं लेंगे। इसके बाद जनरल रिजर्व भी, मतलब जैसे जो है अगर बड़े होते तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देने थे। अब दिया डिवेंचर, तो डिवेंचर थे 12,000, अब हो गए 14,000। इसका मतलब हमने डिवेंचर भी इशू की है। तो इशू ऑफ डिवेंचर, तो कितने इशू किए आपको दिए हैं 12,000, 12 से हो गए 14,000। तो 2,000 रुपीज यहां से भी हमारे को कैश आया, तो ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद जो है हमारे को और कुछ नहीं दिया है, लेकिन हमारे को दिया है प्रपोज डिविडेंड। तो अब हमने डिविडेंड पेड किया है। तो आपको क्या बोला मैंने कि पिछले साल का हम पेड करते हैं, अगला क्या करते हैं मेड। तो मेड को यहाँ हमने ऐड कर दिया और पेड को हम यहाँ क्या कर देंगे लेस। तो लेस हम कर देंगे डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड हमने कितना पेड किया वो 18 का हम देखेंगे। 18 का हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज जो है हम डिविडेंड पेड कर देंगे। तो उससे हमारा कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा इसको करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास प्लस का कितना हो गया 22,000 रुपीज, और माइनस का कितना हुआ आउटफ्लो कितना हो रहा है 10,000। तो इसका मतलब 12,000 रुपीज ये हमारे पास जो है ये आया नेट। तो ये क्या आया, ये भी हमारे पास कैश फ्लो आया। तो क्या आया ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इसको भी हम आउटर कॉल में बता देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 12,000 रुपीज। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी सी ये तीनों आ गए हैं। अब हम टोटल करेंगे ए बी सी का, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर 12 और 2 14 और 2 16। तो 16,000 रुपीज का क्या हो गया नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट। तो कैश एंड कैश इक्वलेंट में जो हमारा क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है 16। तो देखो आपको ये बता दिया था कि कैश इंक्रीज कितना हो 16,000। तो हम लोग फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट। जो हमारे को कैश दिया और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है 22,600। तो 22,600 इसको हम क्या करेंगे ऐड। तो जब ऐड करेंगे हम, ये माइनस में है
तो ये माइनस का है, ये प्लस का है। जब हम इनको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 6600, और किस में आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको मैंने बताया है कि जो आंसर है वो आपका क्या रहता है, क्वेश्चन में ही गिवन रहता है। जो क्लोजिंग बैलेंस एंड कैश इक्विवेलेंट होता है वो आपका आंसर आता है। और तीनों एक्टिविटीज से क्या निकलता है, इंक्रीज और डिक्रीज। वो भी मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन में क्या होता है, कैश का इंक्रीज। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।